अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर एमटीकेट जो इस बार हुआ है आज बिलखुसूस सिंध में, कि उस पर जो है आप अपनी एनालिसिस या अपनी चीज़ें जो है वो पेश करें। इस बार जो एमटीकेट हुआ है उसमें ज़्यादातर ये मैं कह सकता हूँ कि कीज़ जो है वो आउट की गई और उसके साथ-साथ जो है पेपर भी लीक हुआ। और मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर रात को ही मैंने मैसेज कर दिया था, क्योंकि एक पोस्ट लगाई थी कि मैंने क्लियरली बता दिया था कि रात के 12 बजे जो है वो कीज़ आउट होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और फिर वैसा ही हुआ जैसे मैंने पोस्ट लगाई। और फिर बाद में क्या हुआ कि धड़ाधड़ जो है कीज़ की एक मार्केट लग गई। उसके बाद जो है कुछ टाइम कीज़ चली और फिर अचानक ये माफिया है जो कीज़ की रद्द-ओ-बदल करता है ताकि हम जो है ना पकड़े जाएँ। तो फिर रद्द-ओ-बदल करने की वजह से उन्होंने लास्ट जो कीज़ है वो 4 के करीब यानी देना शुरू कर दी। 4 से 5 वाला जो टाइम था इस पर। फिर उन्होंने कीज़ जो है वो मुख्तलिफ जो है स्टूडेंट्स को सेंड की। एक जिस तरह एक मंडी लगती है इसी तरह उन्होंने अपनी मंडी लगाई हुई थी। और इन सारे चीज़ों के पीछे जो जड़ है ये एक बड़ा माफिया एक नेटवर्क है जो इसमें मुलविस है। ये एक बार तो नहीं हुआ है, क्योंकि आप इसी यूट्यूब चैनल में मेरे एक प्लेलिस्ट मौजूद है जिसका नाम है एमजी केट। ठीक है? तो आप उसी प्लेलिस्ट में जाएँगे कि जो पिछले साल भी यही चीज़ें मैंने आपके साथ वाज़ेह की थी, जिसके ज़रिए से केएमसी यानी जो थी में वहाँ पर फिर क्या हुआ था कि वहाँ उन्होंने रिकंडक्ट किया था, ये केस हाई कोर्ट की तरफ चला गया था। अब यहाँ सिंध में क्या हुआ है कि सिंध में भी ऐसे ही हो रहा है। सिंध में जो रात के सीन हुए और उसके बाद ये चीज़ें चली, अब हमें लगता है इस तरह से कि अब मेरिट जो है उसी की जो है धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। अब मेरिट के जो है वो जनाज़े निकल रहे हैं। अब स्टूडेंट्स बहुत परेशान थे और चाणका का बिलखुसूस वाक़या मैं यहाँ पर नोट करूँगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो थे वो उन्होंने क्या कर दिया कि गेट ही बंद कर दिया और बाद में स्टूडेंट्स जो थे काफ़ी उनको अंदर जाने ही नहीं दिया गया और टेस्ट पर बैठने की इजाज़त नहीं दी गई। और उन पर जो है तरह-तरह की जो है उन्हें टार्चर किया गया, जिसमें काफ़ी जो है लड़कियाँ जो है वो बेहोश हो गई। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने थोड़ी टाइम के हवाले से वो कह रहे हैं कि टाइम भी यही था, रिपोर्टिंग टाइम भी थिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मना किया। यहाँ पर उन्हें ऐसा करना चाहिए था कि कम से कम आपका टाइम जो है वो रिमेनिंग तो था, उसमें स्टूडेंट्स को खुद परेशानी होगी कि वो चंद टाइम में वो कैसे उस पेपर को सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं हुआ। अब हम आते हैं कि इस पूरे सिनेरियो में अब क्या कर सकते हैं? क्या है, क्यों क्यों नहीं? इसमें असल में जो मेन वजह है वो ये है कि सारा सिस्टम मिल चुका है। अभी यहाँ जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो जो कीज़ लेते हैं उनको भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि ऐसे कह सकता हूँ कि शर्म होना चाहिए, क्योंकि उनको भी ये सोचना चाहिए कि आप ले क्यों रहे हैं? आप उनके खिलाफ उठ जाएँ और उस माफिया के खिलाफ हो जाएँ, ताकि ये सिलसिला आगे ख़त्म हो जाए, वरना ये